हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 80E के बारे में, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर एजुकेशन लोन। दैट मीन्स एजुकेशन लोन कौन ले सकता है और उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए उनको, और उसका डिडक्शन हम कैसे ले सकते हैं, कितने पीरियड तक ले सकते हैं, और हम एजुकेशन लोन कहाँ से लें ताकि हमको डिडक्शन मिल सके। ये सारी चीज़ें मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहेंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकम टैक्स डिडक्शन फॉर एजुकेशन लोन सेक्शन 80E। तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट एक टैक्स पेयर को डिडक्शन अलाउ रहता है, वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर चैप्टर 6A। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन एंड रीपेमेंट ऑफ होम लोन। दैट मीन्स इन दोनों लोन का डिडक्शन आप चैप्टर 6A के अंदर ले सकते हैं। और ये दोनों लोन सेम नहीं होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं यहाँ पे कि इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे रीपेमेंट ऑफ एजुकेशन लोन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है और आप उसका रीपेमेंट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 80E के अंदर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। किसका? रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। दैट मीन्स कि आपने एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट का रीपेमेंट आप कर रहे हैं उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं। और ये कौन ले सकता है? तो ये अवेलेबल है सिर्फ इंडिविजुअल के लिए। HUF या फिर अदर जो भी टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल लोन ले सकता है और उसका रीपेमेंट करेगा तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट करेगा उसका डिडक्शन ले सकते हैं। और अगर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 80E के अंदर, जो कि आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले रहे हैं, तो वो लोन किस चीज़ के लिए लिया हुआ होना चाहिए? तो यहाँ पे कहा गया है कि आपको लोन हायर एजुकेशन के लिए लिया हुआ होना चाहिए। और किसके लिए? तो यहाँ पे सेल्फ खुद के लिए लिया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने स्पाउस के लिए लिया है, या फिर चिल्ड्रेन के लिए लिया है, या फिर स्टूडेंट के लिए लिया है। अभी यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट के, एक टीचर स्टूडेंट के लिए भी एजुकेशन लोन ले सकता है अगर टीचर उस स्टूडेंट का लीगल गार्जियन है तो वो एजुकेशन लोन ले सकता है, और जो भी वो रीपेमेंट करेगा तो उसके इंटरेस्ट का वो डिडक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे कुछ फीचर्स है जो मैं आपका डिस्कशन करने वाला हूँ यहाँ पे सेक्शन 80E के बारे में। तो पहला है अमाउंट एंड नेचर ऑफ डिडक्शन। तो यहाँ पे मैं अमाउंट और नेचर ऑफ डिडक्शन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपको चैप्टर 6A के अंदर 80E के अंदर डिडक्शन लेना है आपको, तो उसमें इंटरेस्ट का ही डिडक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि आप प्रिंसिपल अमाउंट का डिडक्शन नहीं ले सकते। दैट मीन्स आप जब भी एक लोन का EMI या फिर पेमेंट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, पहला प्रिंसिपल अमाउंट एंड दूसरा इंटरेस्ट का अमाउंट। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के अमाउंट का ही डिडक्शन मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट का नहीं। तो जब भी आप लोन लेते हैं, लोन लेने के टाइम बैंक जो है वो एक स्टेटमेंट इशू करती है जिसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ रहता है कि पर एनम के बेसिस पे आप प्रिंसिपल अमाउंट का रीपेमेंट कितना कर रहे हैं और इंटरेस्ट का पेमेंट कितना कर रहे हैं, जिससे कि आपको क्लियर होता है कि आप कितना इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम अमाउंट की बात करें तो डिडक्शन अंडर 80E आपको आप 1.5 लाख से ऊपर भी डिडक्शन ले सकते हैं। दैट मीन्स 80C में 80C में एक्चुअली 1,50,000 तक का डिडक्शन ही मिलता है, लेकिन 80E कह रहा है कि आप अगर 1,50,000 से भी ज़्यादा इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर रहे हैं तो आप 150 से ज़्यादा भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट फॉर क्लेमिंग दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप जितना इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं पूरा डिडक्शन आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि पर्पज ऑफ एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन का पर्पज क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि हायर एजुकेशन के लिए लिया हुआ होना चाहिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, चिल्ड्रन के लिए, या फिर स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पे हायर स्टडीज़ जो होती हैं उनको गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दिया है। उनका मतलब ये है कि कोई भी रेगुलर कोर्स होना चाहिए जो आप SSC पास करने के बाद कर रहे हैं। SSC मतलब ट्वेल्थ पास करने के बाद कोई भी रेगुलर कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। फिनेंस मिनिस्टर ने और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया उस डिडक्शन को, और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई वोकेशनल कोर्स भी कर रहे हैं और आपने कोई भी वोकेशनल कोर्स स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2009 या फिर उसके बाद, और उसके लिए भी आपने कोई लोन लिया है, तो उसका डिडक्शन आप अभी सेक्शन 80E के अंदर ले सकते हैं और उसे रेगुलर कोर्स ही माना जाएगा। अभी नेक्स्ट है, यहाँ पे डिडक्शन बताया गया है कि डिडक्शन जो है
वो सिर्फ इंडिया के कोर्स के लिए अलाउ नहीं है, वो ऑल ओवर इंडिया तो है ही, आउटसाइड इंडिया अगर आप कोई कोर्सेज कर रहे हैं, दैट मीन्स या तो आप इंडिया में कोर्स कर रहे हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया कोई कोर्स कर रहे हैं, उसके लिए लोन आपने लिया है तो उसका डिडक्शन अलाउ है। नेक्स्ट है लोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन अलाउड फॉर क्लेमिंग डिडक्शन, दैट मीन्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हम लोन लेंगे कि हम डिडक्शन क्लेम कर सकें। तो यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया कि अगर आपको 80E में डिडक्शन लेना है तो आपको लोन कहाँ से लेना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा किसी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो, या फिर कोई अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए इंडिया का। दो ही चीज़ है, पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि रजिस्टर्ड हो इंडिया में, और कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में रजिस्टर्ड हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हैं रिलेटिव से, फ्रेंड से, तो ये सारे लोन्स जो हैं वो डिडक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं हैं, उसके लिए आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते। और यहाँ पे और भी कहा गया अगर आप कोई एजुकेशन लोन लेते हैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो आउट ऑफ इंडिया का है तो भी उसका डिडक्शन आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। दैट मीन्स आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया जो आउटसाइड इंडिया का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो उसका डिडक्शन, दैट मीन्स उस पर जो आप इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे उसका क्लेम आप यहाँ पे नहीं कर सकते, दैट मीन्स उसका डिडक्शन आप यहाँ पर नहीं ले सकते। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ डिडक्शन। तो पीरियड ऑफ डिडक्शन में कहा गया है कि जब से आप इंटरेस्ट का पेमेंट करना स्टार्ट करेंगे उस साल तो आप डिडक्शन लेंगे ही, उसके बाद 7 साल तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि अगर, यहाँ पे मैं आपको रीड कर देता हूँ 10, दिस डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 ईयर और until the interest is repaid by the individual in full whichever is earlier। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे मैक्सिमम बताया गया है कि 8 साल तक ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया और आपका जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है वो इंटरेस्ट का पेमेंट आपका 5 या 6 साल में कंप्लीट हो जाता है, तो 8 साल या फिर फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो 5 साल में आप कंप्लीट कर देते हैं, तो 8 साल और 5 साल विच एवर इज अर्लियर, तो 5 साल तक आप डिडक्शन ले सकते हैं। अभी नेक्स्ट एग्जांपल, आपका कोई लोन है जिसका रीपेमेंट आप 10 साल तक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहा गया है कि 8 साल और 10 साल विच एवर इज अर्लियर, दैट मीन्स 8 साल, दैट मीन्स आपको मैक्सिमम 8 साल तक का ही डिडक्शन यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है आपको कि 80E क्या होता है और उसमें डिडक्शन आप कितना ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 80E क्या होता है, हम डिडक्शन कितना ले सकते हैं, और 80E के लिए लोन के लिए कौन अप्लीकेबल होता है, कौन ले सकता है, और हम सिर्फ इंटरेस्ट का ही पेमेंट जो करते हैं उसका डिडक्शन यहाँ पर ले सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोज़ रहें उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर जितने भी डिडक्शंस होते हैं इनकम टैक्स के सारे सेक्शंस के ऊपर, एक एक सेक्शंस के ऊपर डिटेल में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मैं जब भी डिडक्शंस के कोई भी वीडियोस डालूँ तो आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।